लोग टाल मटोल कब करते हैं आप ही बताओ? जब भी कोई भी काम, पढ़ाई लिखाई का काम हो या कोई भी जो जरूरी काम है, और उसमें हमेशा वो टाल मटोल करते, क्यों? और आलस आती, हाँ जबरदस्ती, बताते जाओ। और हाँ, मन नहीं लगना, हाँ। और अच्छा, ये ठीक है, मान गया। तो आलस, जबरदस्ती, तो ये सब होता क्यों इंसान के साथ? ये सब क्यों होता है? मजबूरी में। तो क्यों करता है मजबूरी में? हाँ, ये भी सही बात। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसको वो करना ही पड़ता है। और मैं एक बात बताऊं, ये सच बात है। ये जो सब आपने जो आंसर दिया एकदम सही है, लेकिन उसके जिम्मेदार भी आप खुद ही हो, क्योंकि आपको गोल लक्ष्य तैयार नहीं है, इसलिए आपको ये सब हो रहा है। इसलिए आप हर काम को टाल मटोल कर, मैं कल कर लूंगा क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको ये हो जाए ना कि 80% के लिए, याद है ना शुरू में ही मैंने बोल दिया था, वो 10 का रन रेट लेके चलना है, वो 5 का रन रेट बनाएंगे तभी मैच जीतेंगे, तभी 90% आएंगे। वो रन रेट आपको पता ही नहीं, बस उठे सर ने याद दे दिया, पढ़ के आऊंगा सर, ऐसे डायलॉग फेल के जाओगे कि साला सनी देओल के डायलॉग फेल हो जाएंगे। है ना, ये डायलॉग फेल के जाओगे, सही है कि नहीं? लेकिन अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर टाल मटोल नहीं करोगे, कोई को बोलने की जरूरत ही नहीं, ना तो मेरे को बोलने की, क्योंकि आपको पता है कि ऑन एवरेज मुझे 10 क्वेश्चन रोज लेके चलना है, टाइम मेरे पास 2.5 महीने बचा है, तो मुझे ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन रोज तैयार करना है, तभी मेरे आराम से अभी भी 70 तो प्लस ही आएंगे, 70 तो प्लस ही आएंगे, 80 85 90 भी आ सकते, पर 70 तो 100% प्लस ही आएंगे, अभी भी 2.5 महीने, 2.5-3 महीने। तो वो कब होगा? जब आपको सामने वाले, ये मतलब आपका विजन गोल तैयार होगा कि सामने वाले ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया, 230 रन चाहिए, 220 रन चाहिए इंडिया को जीतने के लिए। अब जो भी प्लेयर जाएगा वो हिट करेगा, जो हिट नहीं करेगा उसको सामने वाले हम जैसे जनता हिट कर देगी, घर तोड़ आएंगे। यही तो करते हैं अपन। अरे तो देखा होगा, जिस दिन इंडिया हारती है, पाकिस्तान हारे, देखो क्या होता है उनके घर पे, सिक्योरिटी लगानी पड़ती है सरकार को। वो तो अच्छा कि तुम्हारे यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं लगा रहे, है ना? होता कि नहीं होता? तो आपको कोई भी काम करना उसका रन रेट के हिसाब से, तो जैसे अभी पढ़ाई करना, तो बेटा अपन को कितने परसेंटेज चाहिए? 90। तो कितना रन रेट क्या चाहिए अपन को रोज का, कितने घंटे का? 7 घंटे का। तो 7 घंटे। अब इसमें कोई टाल मटोल नहीं, कोई बुआ जी फूफा जी भग गए कोई नहीं, कौन आ गया कोई नहीं, नल में पानी नहीं आया कुछ नहीं, जाके नदी में नहा लो, कुएं में कूद के नहा लो, क्या नाम से तालाब में जाके नहा लो, नहीं है तो पड़ोस वाले के अंदर घुस के नहा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हाँ बेटा, पड़ोस में कोई नहीं रहता। तो उनके यहाँ पे जाके नहा लो। यानी अपने गोल के प्रति अब कोई समझौता नहीं, वो रन रेट लेके चलना है, वो रन रेट लेके चलना है। अब चाहे सिर दुखे, चाहे बुखार आए, चाहे जो भी आए, वो रन रेट को नीचे नहीं गिरने देना। नहीं, जैसे रन रेट नीचे होगा, साला अगला जो ऑक्शन आएगा ना आईपीएल टीम का, कोई खरीदेगा नहीं। नहीं खरीदेगा कोई, मतलब आप गेम से बाहर हो जाओगे। गेम से बाहर मतलब आप 12वीं फेल हो गए, 10वीं फेल हो गए, घर वाले बोलेंगे बस गेम ओवर, अब वो कर जो हम चाहते, तूने बहुत चला ली अपनी। समझ में आ रहा है? तो अगर तो रन रेट को लेके चलना है, समझ में आ गया? जितने भी परसेंटेज आपने सोचा, मैं ये नहीं बोलता कि 90, आपने 60 भी सोचा तो 3 घंटे 2 घंटे रोज आज से स्टडी करना चालू कर दो, और रन रेट को नीचे मत होने देना, ठीक है? और मैं तो बोलता हूँ कि घंटों से नहीं, क्वेश्चन से अपने आप को, कि आज मैंने कितने क्वेश्चन किया। जरूर नहीं मेरे जैसे कि 8-8 घंटे पढ़ रहा हूँ और पता चले 2 ही क्वेश्चन याद किया, है ना? तो ऐसा नहीं, आप कितने पढ़ रहे हो उससे लेना देना नहीं, आप कितने क्वेश्चन आज तैयार किया, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस। तो अपने रन रेट को अप डाउन नहीं करना, समझ में आया? ठीक है। बुरी लतों से बचे, बुरी संगति से बचे, बुरी लतों से। अब ये बुरी लतें क्या है? लड़ाई झगड़ा कहीं हो रहा है ना, तो वहां पे जाके फालतू उंगली नहीं करना।
इससे इससे आप देखो, आप फिर अपने लक्ष्य से भटकोगे। ये सब चीजें मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट के अंदर ही आ रही। किसका नुकसान हो रहा? आपका हो रहा। होगा कि नहीं होगा? तो फालतू के लड़ाई झगड़ों के पचड़े में पड़ना ही नहीं, दूर से, है ना। मैं एक उदाहरण देता हूँ क्रिकेट का। तो आज चलो क्रिकेट याद होगा, आप लोग शायद बहुत छोटे हो। एक बार जब सौरव गांगुली का और ग्रेग चैपल का कुछ विवाद चल रहा था, तो वहां पे सचिन तेंदुलकर था। उस मैटर में पड़ा ही नहीं। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बोला यार, ये इतना महान खिलाड़ी, इसको मालूम है कि सामने वाला उसके साथ गलत कर रहा हो। इसका ओपनर थे दोनों, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर, और ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सचिन की बात करूं, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, है ना। बाद में आज ये पता चल रहा है कि वो ना बोल के अच्छा किया, इसीलिए तो आज सचिन तेंदुलकर बना, कि किसी के कोई अपन को झगड़े में पड़ने नहीं, इसलिए वो महान बना। समझ में आया? क्योंकि वो अपने गोल के प्रति फोकस्ड था। तो आपको भी ऐसे ही रहना, क्योंकि अगर जैसे ही ना, तो आपको इधर की उधर चुगली करना कि उसने तेरे को ऐसा बोला, क्योंकि उससे आप अपने गोल, आपने उसको बोला तो तूने मेरे को ऐसा बोला था, किसने बताया? वो बोला, दोनों मिलके ठोकेंगे फिर। होता कि नहीं होता? तो ये सारे काम आज से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, है ना। फालतू के किसी के बीच में कहीं हो रही लड़ाई झगड़ा, वो अपन को फालतू में एंजॉय नहीं करना इन सब चीज़ों में, क्योंकि इसका लॉ ऑफ एक्शन में भी बहुत फर्क मैंने बताया था पड़ता है। तो वो तो अभी है नहीं, यहाँ पे चीज़ बता नहीं रहा हूँ, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि अब मेरा गोल फोकस्ड है। तो सबसे पहली बात तो, अगर आप रियल में 100% अपने गोल के प्रति फोकस्ड हो, तो ये चीज़ दिमाग में आएंगी ही नहीं। कहीं लड़ाई झगड़ा देखा होगा कि जब आप, अच्छा एक बात बताऊं, लड़ाई झगड़ा में हम ऐसे ऐसे करके कब देखते हैं? और 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 नहीं, और जब हम फ्री होते, जब हमारे पास कोई गोल ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ, जो बार बार बताता हूँ। हाँ देखो देखो सुनो, अब ये मैं इसको ऐसा बता सकूं, ये सब पता कौन लोग करते हैं? जो नल्ले टाइप के होते हैं। ये सही बता, बेरोजगार नल्ले लोग, इनको ये ढूंढते रहते हैं, कहीं बैठ के कुछ भी कहें, कहीं ताश खेल रहे, कहीं इसकी बुराई। ये कौन? देखो फॉर एग्जाम्पल, और ये उदाहरण मैंने कई बार दिया, यहाँ पे फिर बैठ होता क्या है कि एक आदमी जिसके पास कोई काम धाम नहीं, कोई गोल वोल ही नहीं, कुछ काम ही नहीं, गोल ही नहीं, कुछ नहीं, वो सुबह सुबह उठा, है ना। सुबह इसलिए उठा क्योंकि मरा नहीं साला, है ना। अब वो सुबह उठा, अब वो जा रहा आंख बंद करके। अब 8-10 कुत्ते वहां पे बेचारे बैठे सुबह से, उनकी क्या गलती? कुत्ते हैं, अंदर तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि तुम बैठने नहीं दे रहे हो, तो बाहर ही बेचारे बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना। जैसे ही आइटम निकलो, कुत्ता भौंकना चालू कर देना, है ना। अब वो जो आइटम था, वो जो उठा, जिसके पास नल्ला था, कोई काम धाम ही नहीं, उसने एक पत्थर या फिर एक वो डंडा टाइप का, वो जो बाड़े वाड़े टाइप लगे रहते ना, उनसे उखाड़ा और जो रगड़ना चालू किया कुत्ते को। और साला उन कुत्तों को तब तक रगड़ा जब तक वो कुत्ते कूद के बोर्डिंग के उस पर बैठ ये नहीं कर रहे। बोले साले सुबह सुबह, कुत्ते भी सोच रहे सुबह सुबह किसका मुंह देख ले साला। अपन बोलते हैं, अब कुत्ता बोल रहा साला आज मैंने कौन सा पाप कर दिया, किसका मुंह सुबह उठ के देख लिया। अरे हमारी प्रकृति, हम कुत्ते हैं, हम भौंकेंगे। तू साले नल्ला, तेरे पास कोई काम नहीं, काम धंधे में कर। मैं कुत्ता हूं, मैं करूंगा ये काम, मेरा भौंकना मेरा काम है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कुत्ते की क्या गलती? वो दूसरी भाषा जानते नहीं। हो सकता है कुत्ते को बोल रहा हो कि जल्दी निकल यहां से, या हो सकता बोल रहा हो कि कुछ काम धंधा कर ले, कुछ तो बोल रहा होगा। कुछ तो बोल रहा होगा, है ना, सही है ना। लेकिन वो साला क्या करता है उसको, लेकिन दूसरा आदमी भी वहां से निकलता है, सेम कुत्ते, सेम जगह, सब कुछ बढ़िया, अपना स्टैंडर्ड से वो आदमी निकलता है, और घड़ी बार बार देखते कि टाइम ज्यादा हो रहा, ऐसा तो नहीं कि मैं लेट हो जाऊं, लेट हो जाऊं, लेट हो जाऊं, क्योंकि उसकी 7 बजे की फ्लाइट है, 7 बजे की फ्लाइट है, उसको अमेरिका जाना है, 7 बजे की उसकी फ्लाइट है, अमेरिका जाना है। अब कुत्ते 10 कुत्ते उसको रगड़ना चालू किए। वो ऐसे घड़ी देखता है, ऐसे पीछे मुड़ के 1-2 बार देखा, फिर इग्नोर किया, क्योंकि वो कुत्ते उसको भौंक भी रहे, वो सुनाई भी नहीं दे रहा साले को।
उसको सुनाई भी नहीं दे, वो घड़ी टिक टिक सुनाई दे रही, वो कुत्तों को भौंकना नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि उसको अमेरिका जाना है, उसको 7 बजे की फ्लाइट है, वहां 1000 लोग उसका वेट कर रहे हैं, वहां पे उसको एडजस्ट करना है लोगों को, नहीं तो लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो उसको कुत्ते को भौंकना नहीं दिखता, और दिख भी गए तो माफ किया, कुत्ते हैं, उनकी प्रकृति है भौंकना, माफ किया। लेकिन एक ये साला नल्ला आदमी वो कुत्तों को एहसास दिला दे कि आज किसका मुंह देखे। इसी प्रकार कि जब हमारा कोई लक्ष्य गोल नहीं होता ना, तो हम उचक उचक के देखते हैं। लेकिन अगर उस आदमी के जैसे अगर गोल या लक्ष्य होता ना, कि 90% उसको देखते, आई एम श्योर बता रहा हूँ वो लड़ाई नहीं देखता, आई एम श्योर बता रहा हूँ वो टाल मटोल काम को नहीं करेगा, आई एम श्योर बता रहा हूँ कि इधर की उधर चुगली नहीं करेगा। ये करते साले वही लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा? जिनके पास काम है तो घड़ी देखता है, जिसके पास काम है, वन मोर टाइम, वो घड़ी देखता है। जो गोल सेट किया और तरीके भी सब कुछ अपना लिए, तो अब कई लोग ना इसमें एक हैप्पीनेस और कुछ ऐसी चीजें ढूंढो कि वो चीज आपको बोर ना लगे। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई करना बोर लगता है, मैं मानता हूँ कि जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित कर ले तो आपको करना भी, लेकिन उसमें बोर लगे तो कुछ अपने आप से दिमाग, वो हमसे नहीं, अपने आप से दिमाग लगाना है कि यार ये काम करने में मेरे को कैसे मजा आ सकता है। यानी मैं पढ़ाई भी करूँ तो मुझे इंजॉय में कैसे कर पाऊँ, मुझे स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ाई करना, मैं कब तक करूंगा, एक दिन बोर हो जाऊंगा, फेंक दूंगा ऐसी तैसे, मुझे पेपर ही नहीं देना, मैं गाय चरा लूंगा, भैंस चरा लूंगा, मैं सालों कुत्तों को रगड़ना पसंद करूंगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करूंगा। तो अब मैं अगर पढ़ाई में करना नहीं, मुझे करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे क्यों करना पढ़ाई? सुन, मुझे पढ़ाई इसलिए करना है क्योंकि वो मिडिल स्कूल, वो लड़की नंबर मांगी, इसलिए पढ़ाई करना है, मजबूरी है साला, मजबूरी है पढ़ाई करना, करूंगा, लेकिन साला मन नहीं लग रहा, नहीं करूंगा पढ़ाई। अब इसको करने के लिए आपको तरीके ढूंढना कि ये पढ़ाई मुझे बोर न लगे, बोरिंग सी तो फील होता ना ऐसा कि अरे यार अब क्या करूं, मुझे वहां स्कूल भी डालना है, मुझे ग्रेजुएशन भी होता है, ग्रेजुएट भी होना है, और पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो अब उसको ना मुझे बोरिंग नहीं बनाना, उसको ऐसा अपना टाइम शेड्यूल करना है। सबसे पहले प्राइम टाइम, जब आपका माइंड एक्टिव लेवल पे हो, उस टाइम को आपको आपको खुद को जाना। जैसे मेरा टाइम है सुबह, बहुत अच्छा लगता है, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, अभी आ जाओ ले थोड़ा सा है ना, 3 बजे उठो, 4 बजे, 3 बजे उठो, 4 बजे आ जाओ 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, पढ़ाई, ऐसे सबका अपना टाइम होगा। उसमें मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ों को भी पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है। ऐसे आपको भी ना कोई ऐसा प्राइम टाइम अपना ढूंढना है जिसको करने में वो अच्छा लगे, वो बोर न लगे, बोरिंग फील ना हो। समझ में आ रहा? ठीक है। तो आपको जब आप पढ़ाई करना है तो उसको बोरियत से नहीं, अरे यार नहीं, कितने दिन करोगे, एक दिन रख दोगे, पेपर देने भी नहीं जाओगे, है ना? ठीक है। तो कोई भी अगर वो काम करना है तो बोरियत सी फील हो रहा है अंदर से, तो आपको क्या करना है, उसको ना उसके तरीके ढूंढना है कि मैं इसको कैसे पढूं, मैं इसको किस प्रकार से पढूं, मैं कैसे क्वेश्चन को तैयार करूं, याद करूं, मैं सर की मदद ले सकता हूं, मैं सेमिनार अटेंड कर सकता हूं, मैं सर से पूछ सकता हूं। इनके बारे में रोज चर्चाएं करना है, देखना उसमें मजा आने लगेगा, उसमें मजा आने लगेगा। आप ये बताओ, इन जिन चीजों में, चलो एक चीज दिमाग में आ रही है, इन जिन चीजों में आज आपको बहुत मजा आता है, जैसे मोबाइल चलाना, शॉर्ट्स वीडियो देखना, क्या तुम्हें बाय बर्थ से मजा आ रहा था? तो कैसे मजा आया बताओ, ये सब चीजों में मजा कैसे लेने लगे? तुम बाय बर्थ तो कुछ भी नहीं जानते थे, ये मजा आया कैसे, कहाँ से आया मजा? सबसे पहले तो ये मोबाइल आया, मोबाइल आपके घर वालों ने लाया, नहीं कहाँ से शॉर्ट्स वीडियो देखते, कब तक पड़ोसी के यहाँ जाके देखते हो? तो ये मजा देने वाले भी आपके घर वाले ही हैं, तो कोई दूसरे वाले नहीं है। आप तो जानते भी नहीं थे कि मोबाइल देखने से मजा भी आता है, शॉर्ट वीडियो देखने में मजा भी आता है। आप तो जानते भी नहीं थे कि व्हाट्सएप में कैसे मैसेज भेजना, कैसे क्या करना। तो ना मोबाइल आता, ना आप व्हाट्सएप जानते, ना व्हाट्सएप सुन लेते नाम, हम कई चीज़ों के नाम सुनते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो हमारा उसमें मजे नहीं ले पा रहे। चीज़ें हैं तो उसमें मजा आ रहा। इज क्लियर अबाउट इट? तो मजा पढ़ाई में भी आता है, लेकिन हमारे घर वालों ने पढ़ाई को मजा टाइप का देखा ही नहीं, हमेशा सजा, पढ़ाई कर नहीं शादी नहीं, पढ़ाई कर नहीं शादी नहीं, फलाना कर नहीं सर। उसको अगर उसको मजे के रूप में डिवाइडेड कर दे, पढ़ाई करने में मजा आता। तो गति का नियम जो है,
गति के नियम क्या कहते हैं कि जब तक उस पर कोई दबाव नहीं पड़ता तो अपनी अवस्था को नहीं बदलता। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। जब तक हमारे पे कोई दबाव पड़ेगा नहीं तो हमारी चीजें हमसे कोई चीजें या हम वो चीजों को चेंज करेंगे नहीं। तो अब ज्यादा से ज्यादा क्या करना है कि जिस क्षेत्र का आपने गोल बना लिया, जिस क्षेत्र का आपने योजनाएं बना ली, एक्शन प्लान लिया, उसके लिए अपने आप पे दबाव डालना है। दबाव मतलब कि जैसे कि कोई सेमिनार अटेंड करते हो, बुक पढ़ते हो, यूट्यूब वीडियो दे, ये आप पे दबाव डालेंगे कि तू ये वाली मेथड नहीं, अब ये वाली मेथड को फॉलो कर। ये दबाव डाला, इससे तेरे को रिजल्ट जल्दी मिलेगा। ये सेमिनार नहीं, ये वाला अटेंड कर। अब तू नहीं अभी टाइम मैनेजमेंट की, अब मनी वाला कर, उससे ये तुम पे दबाव आया। तो जब जब दबाव पड़ेगा तुम पे, उसकी अवस्थाएं चेंज होगी, वो आगे बढ़ेगा। राइट, ये है न्यूटन की गति का पहला नियम और ये आप पे फॉलो हो रहा। इस क्लियर आया कि नहीं आया इसका समझ? तो ये दबाव कब, जब आपका गोल फिक्स हो जाए, क्लियर हो जाए, तो फिर अपने आप में स्किल्स को डेवलप करने के लिए उस गोल के प्रति जो आपने बनाया है, उसके लिए क्या करना है आपको फिर अच्छी अच्छी बुक पढ़ना है, यूट्यूब वीडियोस देखना है, सेमिनार अटेंड करना है। इससे आप पे दबाव पड़ेगा, यार अभी तो मैं अपने क्षेत्र में मैं तो ये कर रहा था, अच्छा मुझे ये किताब भी पढ़ना है। अब आप पे दबाव आया, अच्छा मुझे ये इतना पैसा कमाना तो ये किताब नहीं, एक किताब और पढ़ना है, मुझे ये करना था तो मुझे ये कोचिंग नहीं, ये कोचिंग और करना है। ये आप पे दबाव आ रहा। आया समझ? ये न्यूटन की गति का पहला नियम।